दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है चौपट की सनक। यह तुलसी कॉमिक वालों की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चौपट की सनक। एक बहुत ही सनकी व्यक्ति था चौपट लाल। आए दिन उसे कोई न कोई सनक उठती रहती थी। एक दिन, अरे भगवान, सुनते हैं क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? आज मैंने एक बात सोची है। कभी कोई अच्छी बात तो सोचने से रहे तुम। उठी होगी कोई नई सनक, फिर भी उसने पूछ ही लिया, क्या सोचा तुमने? आज मैंने बहुत ही अच्छी बात सोची है। अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही मियाँ मिट्ठू बनते रहोगे? आज मैंने सोचा कि अपनी मौत को ही चकमा दे दूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज तक अपनी मौत से भी कोई बच पाया है? तुम गलत समझ रही हो मेरी चौपाटी। पत्नी झुंझला उठी, तो सही तुम समझा दो। मेरा मतलब है, सब अपनी मौत का इंतजार करते हैं, क्यों न मैं समय से पहले मरकर उसे गचका दे दूं। इस बार अजीब सनक उठी है। और लोगों की तरह जब मेरा नंबर आएगा तो मौत मुझे न देखकर अपने बाल नोच लेगी। है न मौत को चकमा देने का गुड आइडिया। खाक गुड आइडिया है सन की कहीं के। पैर पटकती चौपाटी रसोई घर की ओर बढ़ गई। हर मान व्यक्ति को शुरू में सन की ही कहा जाता है। चौपट लाल एक ज्योतिषी के पास पहुंचता है। ज्योतिषी महाराज, मेरा हाथ देकर बताओ कि अभी मेरी कितनी उम्र शेष है। अभी लो बच्चा। बच्चा भी कम से कम 10 बरस तक तुम्हारे मरने का कोई योग नहीं है। क्या समय से पहले कोई मर नहीं सकता? हरगिज नहीं बच्चा। तुझे क्या पता बेटा जोशी। चौपट लाल ये मान करिश्मा करके दिखाएगा। एक 25 मंजिला इमारत के सामने पहुंचकर इसके ऊपर से कूदकर कोई जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेता हूं। सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति से, क्यों भाई, इस इमारत के ऊपर से कूदकर कोई जिंदा बच सकता है क्या? तेरे जैसा कोई पागल ही बच सकता है। हम पागल नहीं है बच्चों। चौपट दी ग्रेट तुझे मरकर ही दिखाएगा। इमारत के शीर्ष पर पहुंचकर, मौत आज तक तुझे किसी ने चकमा नहीं दिया होगा, लेकिन चौपट दे रहा है। छलांग लगा दी चौपट ने। याहू। सड़क पर जा रहे एक रुई से भरे ट्रक पर। अब तो शायद मैं मर चुका हूंगा, लेकिन यह क्या, स्वर्गलोक की जगह ट्रक में? तभी लोगों की भीड़ ने ट्रक को रोक लिया। भाई साहब, आप तो कोई फैंटम लगते हैं। 25 मंजिल से ट्रक में छलांग लगाने का अद्भुत करिश्मा। आपके इस करिश्मे पर हमारी संस्था आपको सम्मानित करना चाहती है। चौपट लाल झुंझला उठा। मूर्खो, यह मेरा करिश्मा नहीं, असफलता है। लोग चौपट लाल को फूल मालाएं पहना रहे थे। आपने तो कमाल कर दिया भाई साहब। कमाल तो तब होगा बागड़ बिलो, जब मैं मौत को चकमा देने का करिश्मा करूंगा। चौपट लाल को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। चौपट लाल जी, आप अपने इस करिश्मे के संबंध में जनता को कुछ बताएं। मन ही मन लोगों को गालियां देता चौपट लाल कह रहा था, मित्रों, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। भाई वाह, भाई वाह। मैं तो इससे भी बड़ा करिश्मा दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आप ही नहीं, मौत भी दांतों तले उंगली दबा लेगी। लोग तालियां बजाने लगे। दुखी मन से चौपटलाल घर लौटा। दे आई मौत को चकमा। जरा सी असफलता से मान लोग प्रभावित नहीं होते चौपाटी। अगले दिन, मुझे इस बार कोई ठोस प्लानिंग बनानी चाहिए। चौपट सोचने लगा। तो दिन आइडिया। खुशी से उछल पड़ा चौपट और पहुंच गया नदी के पुल पर। हे गंगा मिया, मुझे मुझे अपनी गोद में अवश्य शरण देना। और नौका पर सवार दो मछुआरे, अरे श्यामू, वो देख, कोई पुल से गिर गया है, हमें उसकी जान बचानी चाहिए रामू। छपाक छपाक कूद पड़े नदी में दोनों। थोड़ी देर में दोनों मछुआरे चौपट लाल को बाहर निकाल लाए।
भाई साहब, आप ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं, आपकी जान बच गई है। गुस्से से पागल उठा चौपट, चटाक चटाक। दोनों मछुआरे के तमाचे रसीद कर दिए चौपट ने। तुम जैसे निरे अनपढ़ मूर्ख लोग ही महान व्यक्तियों के रास्ते की रुकावट हुआ करते हैं, कहकर चौपट पैर पटकता वहां से चल दिया। दोनों मछुआरे हक्के बक्के रह गए। अजीब सन की आदमी है। सन की नहीं, यह तो कोई पागल लगता है। सड़क पर चलता चौपट। आज मैं फिर एसपल होकर घर लौटूंगा तो चौपाटी फिर ताने कसेगी। क्यों न आज की रात मैं सड़क पर ही बिता दूं। कल फ्रेश माइंड से अपने मान करिश्मे को अंजाम दूंगा। चौपट भूखा पैसा फुटपाथ पर ही लेट गया। आज चाहे चूहे पेट में कितनी कबड्डी क्यों न करे, मेरे अड्डे के निश्चय से नहीं डिगा सकते। फुटपाथ पर ही चौपट के बराबर में लेटा व्यक्ति उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। क्यों भाई साहब, आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं, फिर आप फुटपाथ? अच्छे खासे घर का तो तू भी लगता है, लुम्मड़ की औलाद। फिर मेरी छाती पर क्यों मूंग दल रहा है? लगता है आप बुरा मान गए भाई साहब, मेरा मतलब यह नहीं था। फिर क्या मतलब था तेरा? मेरा नाम प्यारे लाल। आज की रात यहाँ लेटना मेरी मजबूरी है, वरना मेरा कत्ल हो जाएगा। कत्ल का नाम सुनकर चौपट की बातें खिल गई। कत्ल? पूरी बात बताओ। मेरा पत्नी से झगड़ा चल रहा है। उसने आज की रात के लिए रंगा बिल्ला नाम के दो किराए के हत्यार को मेरे नाम की सुपारी दी है। इसलिए ही आज मैं घर को ताला लगाकर यहाँ फुटपाथ पर लेटा हूँ। लेकिन आप? मरने का इससे नायाब तरीका नहीं हो सकता। अगर मैं इसके स्थान पर इसके घर चला जाऊं तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात छोड़ो उस्ताद। अब यह बताओ कि अगर मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर तुम्हारे घर चला जाऊं तो कैसा रहे? उस व्यक्ति के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरे लिए आप मौत को गले लगाएंगे? सीना फुला दिया चौपट ने। भगवान शंकर ने भी विश्व संसार के लिए ही पिया था मूर्ख। जो महान व्यक्ति होता है वह दूसरों के लिए मौत का वर्ण किया करता है। अब जल्दी अपने कपड़े उतार। आप सचमुच महान है देव पुरुष। प्यारे लाल से उसके घर की चाबी लेकर चौपट खुशी खुशी चल दिया। आज मैं तो संसार की प्लेटफार्म छोड़कर स्वर्गलोक की गाड़ी में बैठ चुका हूँ, लेकिन जब मौत अपने समय पर आएगी तो मुझे न पाकर पत्थरों में अपना सिर दे देकर मारेगी। हा हा हा। प्यारे लाल के घर का ताला खोलकर अंदर पहुंच गया। सजा सजाया ड्राइंग रूम था वह। टेबल पर खाना भी लगा हुआ। जिस तरह खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए, उसी तरह खाली पेट मरना भी नहीं चाहिए। खाना खाकर चौपट मेज पर पैर फैलाकर कुर्सी पर फैल गया तथा एक फिल्मी पैरोडी गाने लगा। हम छोड़ चले हैं दुनिया को, मौत आई तो तू मत रोना। तभी दरवाजे पर ठक ठक। चले आओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा खोलकर रंगा बिल्ला अंदर आ गए। आओ रंगा बिल्ला, तुम्हारा स्वागत है। हैं? ये तो हमारा नाम भी जानता है। जैसे बैठा है ऐसे बैठा है, जैसे हमारी ही इंतजार कर रहा हो। आओ बैठो, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम। कि क्या? क्या ये प्यारेलाल जी का ही घर है? हमें प्यारेलाल ही समझो और जल्दी से अपना काम निपटाओ। तभी बिल्ला रंगा के कान में फुसफुसाया। ओ रंगा, आज बुरे फंस गए हैं। मैं इसे पहचान गया हूँ। कौन है? ये वो फैंटम है जिसने 25 मंजिली इमारत से छलांग लगाई थी। बुरे फंसे। ये तो है कि गुस्से में ही हमारी जान निकाल सकता है। दोनों एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। अब हमारी भलाई इसी में है कि इससे माफी मांगकर पतली गली से फूट लो। हाँ, यह ठीक रहेगा। तुम दोनों क्या सोचने लगे? हमें कोई ऐतराज नहीं होगा कि तुम अपना काम गोली से करो या चाकू से। रंगा और बिल्ला चौपट के पैरों में जा पड़े। हमें माफ कर दो सर, हमसे गलती होगी। चाहे आप हमसे 25,000 रुपये भी ले लो, जो हमने सुपारी के लिए हैं। चौपट को अपने सपनों का महल धराशायी होता नजर आया। ये क्या हो रहा है? उल्टे बास बरेली को लद रहे हैं। उनकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर मेज पर 25,000 रखकर रंगा बिल्ला वहां से ऐसे भागे
जैसे उनके पीछे सैकड़ों भूत लगे हों। भाग बिल्ला, भागो रंगा। जान बची लाखों पाए, लौट के रंगा बिल्ला घर आए। एक मान करिश्मे के प्रयास में एक और असफलता। लेकिन बेटे चौपटलाल, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। महान व्यक्ति असफलता से निराश नहीं होते। सुबह चौपट घर पहुंचा। ले भगवान, पूरे 25,000 हैं। इतने सारे रुपए कहां से ले आए? चौपाटी, एक तुम ही हो जो मेरे जैसे महान आदमी की कदर नहीं करती, वरना बाहर लोग मुझे पूछते हैं। अब तुम्हें मेरे मरने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कल मैं मौत को अवश्य चकमा दे दूंगा। लगता है मरने की सनक कभी गई नहीं है। तुम्हें पूजने वाले लोग भी तुम्हारी तरह ही पागल होंगे। अगले दिन ट्रेन की पटरी पर लेटकर तो बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। ट्रेन पटरी पर जाकर लेट गया चौपट। आज जा सनम आई बार, और लगा इंतजार करने ट्रेन का। कुछ ही देर में धड़ धड़ धड़ाती ट्रेन आने लगी। धड़ धड़ धड़। ट्रेन को देखकर गाना गाने लगा चौपट। बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। उधर ट्रेन का ड्राइवर अपने साथी से, अरे वाह देखो, पटरी पर कोई लेटा है, हमें एक गाड़ी रोक देनी चाहिए, शायद आगे कोई खतरा हो। ड्राइवर ने धीरे धीरे ब्रेक मारने शुरू कर दिए। चौपट से थोड़ा पहले आकर ट्रेन पूरी तरह रुक गई। और चौपट से कुछ दूर ट्रेन का पुल धड़ोम एक विस्फोट के साथ उड़ गया। ट्रेन की सवारी आपस में बात कर रही थी। आज इस व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों की जान बचा ली। इस जैसा व्यक्ति हजारों साल में एक ही बार पैदा होता है। मैं तो प्रार्थना करूंगी ईश्वर इसको लंबी उम्र दे। लोग गाड़ी से उतर उतर कर धन्यवाद देने लगे। आप बहुत माने, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दें? आपने हमें एक नया जीवन दिया है। इस मान कार्य के लिए सरकार अवश्य पुरस्कृत करेगी। उल्लू के पट्टो, आज तुम्हारे कारण ही भारत विश्व में पिछड़ रहा है। तुम जैसे लोग ही देश के विकास में बाधक हो। अरे अगर इतने हजार लोग मरते तो देश का कितना अनाज बर्बाद होने से बचता। ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए चौपट लाल को देश का सर्वोच्च पदक दिया गया। आपको इस पदक के साथ 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। बांटो बागड़ बिलो, हराम का पैसा आ रहा है तुम लोगों के पास। घर पहुंचकर ले चौपाटी, रख हराम मौत के 1 लाख रुपए। आज मैं समझी कि आप सचमुच महान व्यक्ति हैं। अभी तो कुछ नहीं मेरी चौपाटी, तुम मौत को चकमा देने वाले संसार में एकमात्र व्यक्ति की पत्नी कहलाओगी। इस बार तुम्हारी यह सनक घर के लिए तो फायदे की ही रही। विचारों में गुम था चौपटलाल। यह बात माननी पड़ेगी कि मौत भी है कोई पहुंची हुई चीज जो इतने प्रयास के बाद भी हाथ नहीं आ रही। इस बार आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें 0% चांस भी असफल होने के न हो। कुछ सोचकर उछल पड़ा चौपट। हाँ, आया आइडिया। इसमें कहीं असफल होने के चांस नहीं है, पक्की तौर पर मौत। अगर मैं किसी की हत्या कर दूं तो सीधे फांसी हो जाएगी मुझे। अदालत में हत्या की सजा सिर्फ फांसी है। लेकिन अब मुझे सोचना यह होगा कि हत्या किसी करूं। ठीक है, सोच लिया मैंने। चौपट लाल चल दिया एक और। पहुंच गया जोशी महाराज के पास। जोशी महाराज, क्या हाल है आपके? ठीक है, लेकिन आप, आज मैं आपकी हत्या करने आया हूं जोशी महाराज। आपने कहा था ने कि अभी 10 बरस तक मेरी मृत्यु का कोई योग नहीं। कि क्या? जोशी के तिरपन कांप गए। आज मैं तुझे 10 वर्ष से पहले मरकर दिखाऊंगा। ये ले जोशी महाराज। थोड़ी देर में जीभ बाहर आ गई जोशी की। जोशी का गला दबाने लगा चौपट। मर गया। पुलिस स्टेशन। मैंने जोशी महाराज की हत्या कर दिया है इंस्पेक्टर साहब। अरे चौपट लाल जी, आप मुझे फौरन अदालत में हाजिर कर दो इंस्पेक्टर। जोशी की लाश अपने कब्जे में लेकर
चौपट को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको गिरफ्तार किया जाता मिस्टर चौपट, मैं तो चाहता ही ये हूं। हथकड़ी पहना दी गई चौपट को, सजना पहनाओ कंगना। चौपट को अदालत में हाजिर कर दिया गया। सारा मुकदमा सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाया। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी तथा मुलजिम के इकबाल जुर्म से यह साबित होता है कि जोशी की हत्या मुलजिम ने ही की है। लेकिन देश के लिए मुलजिम द्वारा की गई सेवाओं को देखते हुए सिर्फ 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा दी जाती है। कटघरे में खड़ा चौपट चीख पड़ा, जज साहब, आप मेरे मौत को चकमा देने के करिश्मे को असफल मत करिए। सारी उम्मीद आपसे लगाकर आया था, मुझे फांसी दीजिए, फांसी। चौपट चीखता रहा, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। चौपट को 10 साल के लिए जेल पहुंचा दिया गया। चलिए चौपट लाल जी, 10 साल के लिए अंदर। अब मैं समझा, मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। चौपट की पत्नी चौपाटी जेल में उससे मिलने पहुंची। अब समझने से क्या होता है, तुम्हारी इस सनक ने तुम्हें जेल दिखा दी मेरे चौपट। घबराती क्यों हो चौपाटी, सिर्फ 10 साल की तो बात है। जेल की सलाखों के पीछे चौपट फिल्मी पैरोडी गा रहा था। जज तेरी कलम से मौत मांगी थी, कैद तो नहीं मांगी थी। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कॉमिक्स की स्टोरी ठीक ठाक थी, और यहाँ पर इसको 10 साल के बाद अगर मरा हुआ दिखा देते तो स्टोरी और अच्छी बनती, क्योंकि जोशी ने इसको 10 साल की जिंदगी बताई थी। खैर, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।